सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के हार्दिक अभिनंदन। आज हम सुनेंगे 10 महाविद्या स्वरूपा की 10वीं देवी माता कमला की कहानी। हम जानेंगे माता कमला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका भौतिक स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा और उपासना कैसे की जाती है, उनकी क्या शक्तियाँ है, क्या स्वरूप है, तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होने पर वो किस प्रकार कृपा करती है और उनके पूजन से, उनके ध्यान से भक्तों को कैसी शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में होने वाला है। तो भक्तजनों, कृपया कर इस वीडियो को ध्यान से सुने और माता कमला की 10 विद्या स्वरूपा कमला की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि धार्मिक कथाओं की ये मान्यता है कि व्रत उपवास करने पर और उसके कथा सुनने मात्र से ही माता की कृपा होने लगती है, उनका सानिध्य मिलने लगता है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कथा को, इस कहानी को ध्यान से सुने और माता कमला की कृपा प्राप्त करें। सबसे पहले हम जानते हैं माता कमला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। एक बार देवताओं तथा दानवों ने समुद्र का मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना मुख्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न होने हेतु नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 16 रत्न प्राप्त हुए। उन 16 रत्नों में धन की देवी माता कमला तथा निर्धनता की देवी निरृति या अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें देवी कमला भगवान विष्णु को दे दी गई और निरृति दुष्यह नामक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात देवी कमला ने विशेष स्थान पाने हेतु श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की कठोर आराधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान की तथा महाविद्याओं में स्थान दिया। उस समय देवी का संबंध पूर्णतः धन समृद्धि तथा सुख से है। अब हम जानते हैं देवी कमला का भौतिक स्वरूप कैसा है। भक्तजनों, देवी कमला स्वरूप से अत्यंत ही मनोहर तथा मनमोहक है। देवी का शारीरिक वर्ण स्वर्णिम आभा लिया हुआ है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है। मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान है। कमल के आसन पर बैठी वे कमल के समान इनके 3 नेत्र हैं। अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं तथा वे अपने ऊपर की दोनों भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती हैं तथा नीचे के दोनों भुजाओं से वर एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी कमला नाना प्रकार के अमूल्य रत्न जड़ित आभूषण धारण करती है तथा
कौस्तुभ मणि से सुसज्जित मुकुट देवी के मस्तक पर सुसज्जित है। देवी सुंदर रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। देवी सागर मध्य में कमल पुष्पों से घिरी हुई तथा कमल में ही आसन पर विराजमान है। हाथियों के समूह देवी को अमृत के कलश से स्नान करा रहे हैं। अब हम जानेंगे माता कमला से संबंधित इनके और भी अन्य कई सारे तथ्य हैं। जैसे भगवान विष्णु से विवाह होने के कारण देवी का संबंध सत्वगुण से है तथा वे वैष्णवी शक्ति की अधिष्ठात्री है। भगवान विष्णु देवी कमला के भैरव है। शासन, राजपाट, मूल्यवान धातु तथा रत्न जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा इत्यादि सौंदर्य से संबंधित सामग्री, जेवरात इत्यादि देवी से संबंधित है। देवी इन भोग विलास के वस्तुओं की प्रदाता है। देवी की उपस्थिति तीनों लोकों को सुखमय तथा पवित्र बनाती है। अन्यथा इनकी बहन और लक्ष्मी या निरति, निर्धनता तथा अभाव के स्वरूप में वास करती है। व्यापारी वर्ग, शासन से संबंधित कार्य करने वाले देवी की विशेष तौर पर आराधना, पूजा इत्यादि करते हैं। देवी हिंदू धर्म के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध है तथा माता कमला समस्त वर्गों द्वारा पूजिता है। तंत्र के अंतर्गत माता कमला की पूजा तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में की जाती है। तंत्रों के अनुसार माता कमला देवी समृद्धि, सौभाग्य तथा धन को की प्रदाता है। देवी कमला की विशेष रूप से पूजा आराधना दीपावली के दिन की जाती है। माता कमला से संबंधित दीपावली एक महापर्व है जो समस्त जातियों द्वारा मनाई जाती है। भारतवर्ष में पूर्व भाग में रहने वाले शक्ति पूजा से संबंधित समाज दीपावली के दिन देवी काली के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित लोग देवी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वास्तव में यह दोनों देवियाँ सर्वरूपा आदि शक्ति के ही दो अलग अलग रूप है। देवी का संबंध प्रकाश से होने के कारण दीपावली के पर्व को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है तथा सभी घरों तथा अन्य स्थानों पर सूर्य अस्त पश्चात दीपक जलाते हैं, देवी का आगमन करते हैं। एक रूप में माता कमला सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु से अभिन्न है तथा अन्य रूप में धन तथा समस्त प्राकृतिक संसाधनों की अधिष्ठात्री देवी है। त्रिलोक में देवता, दैत्य तथा मानव देवी की कृपा के बिना पंगु है। देवी कमला की आराधना स्थिर लक्ष्मी यानी कि धन, संपत्ति, वैभव, संतान तथा सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। अश्वरथ, हस्ती, वाहन के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का भी सूचक है। माता कमला का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के अधिपति है तथा कुबेर देवताओं के कोषागार अध्यक्ष के पद पर आसीन है। माता लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती है। अब हम जानते हैं समुद्र मंथन के पश्चात उत्पन्न हुई माता कमला माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने
कैसे पानी ग्रहण किया। मद तथा अहंकार में चूर देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया कि समस्त देवता लक्ष्मीहीन हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप देवता निस्तेज, सुख वैभव से वंचित, धन तथा शक्तिहीन हो गए। यह देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदर्शों का पर चलकर उनका शिष्य दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। समस्त देवता सुख वैभव संपत्ति समृद्धि से वंचित हो पृथ्वी पर छुप कर रहने लगे। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया था। पुनः सुख वैभव साम्राज्य संपन्नता की प्राप्ति हेतु भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं ने दैत्यों से संधि कर तथा समुद्र का मंथन किया, जिसमें 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए, जिसमें देवी कमला भी थी। भगवान श्री हरि की नित्य शक्ति देवी कमला के प्रकट होने पर बिजली के समान चमकीली छठा से दिशाएं जगमगाने लगी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग की महिमा से सभी को अपने ओर आकर्षित किया और महिमा से सभी को अपने ओर आकर्षित किया। देवता, असुर, मनुष्य सभी माता कमला को प्राप्त करने के निमित्त उत्साहित हुए। स्वयं इंद्र ने देवी के बैठने हेतु अपना दिव्य आसन प्रदान किया। श्रेष्ठ नदियों ने सोने के घड़े में भर भर कर पवित्र जल से देवी का अभिषेक किया। पृथ्वी ने अभिषेक हेतु समस्त औषधियाँ प्रदान की। गौओं ने पंचगव्य, वसंत ऋतु ने समस्त फूल फल और ऋषियों ने विधि पूर्वक देवी का अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगल गान किए। नर्तकियाँ नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बजाने लगे। तदंतर देवी कमला पद्मा के सिंहासन पर विराजमान हुई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उन्हें स्नान कराया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। समुद्र ने देवी को पीली रेशमी वस्त्र धारण करने हेतु प्रदान किया। वरुण ने वैजयंती माला प्रदान की, जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। विश्वकर्मा ने भांति भांति के आभूषण, देवी सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल देवी कमला को प्रदान किए। इसके पश्चात देवी कमला ने अपने हाथों से कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु के गले में डालकर उन्हें अपना आश्रय बनाया। उनका वर रूप में चयन किया। लक्ष्मी जी को दानव, मनुष्य, देवता सभी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु माता लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को ही वर के रूप में चयनित किया। देवी कमला ने मन ही मन विचार किया। वहाँ कोई तपस्वी थे, परंतु उनका क्रोध पर विजय नहीं था। कोई महान ज्ञानी था, परंतु उनमें अनासक्त नहीं था। कोई बड़े महत्वाकांक्षी थे, परंतु वे काम को नहीं जीत पाए थे। किसी के पास ऐश्वर्य बहुत था, परंतु उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। कोई धर्मचारी तो थे, पर अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का बर्ताव नहीं रखते थे। किन्हीं में त्याग तो है, किंतु केवल मात्र त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। कई वीर हैं, परंतु काल के पंजे में हैं। कुछ महात्माओं में
विषयासक्त नहीं हैं, परंतु वे निरंतर अद्वैत समाधि में लीन रहते हैं। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनकी आयु बहुत अधिक है, परंतु उनका शील मंगल देवी के योग्य नहीं था। किन्हीं ने दोनों ही बातें थी, परंतु वे अमंगल वेश धारण किए रहते थे। बचे एक केवल मात्र श्री विष्णु, उन्हीं में सर्व मंगलमय गुण सर्वदा निवास करते हैं तथा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार सोच विचार कर श्री कमला देवी ने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चयनित किया, क्योंकि उनमें सर्वदा सद्गुण निवास करते हैं। इस तरह हमने जाना 10 विद्या स्वरूपा माता कमला की कहानी, उनका प्रादुर्भाव का कथा, उनका महात्म्य, उनका स्वरूप तथा उनकी शक्तियाँ। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा माता कमला की कहानी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह के धार्मिक कथा का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तब तक के लिए माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता रानी की।